हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर बीसीए सेकंड सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो बेटा उसी का पार्ट नंबर ये 12 है। 11 पार्ट में दे चुका हूँ। 11 के 11 पार्ट जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं, फटाफट से फुल प्लेलिस्ट को फॉलो करो। प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और सभी पार्ट आप बिना स्किप करे हुए देखेंगे तो पेपर में आपका बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। ये बात मैं हर बार हर पार्ट में बोलता हूं। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चन वगैरह कवर कर लो और एक कॉपी बना लो, और बिना वीडियो को स्किप करे हुए रोज 20 से 25 मिनट निकालो, तो बेटा आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आपको ना तो कोई कोचिंग वगैरह किसी चीज़ की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि बच्चे क्या है कि लास्ट जब पेपर मान लो 30 दिसंबर का था, तो बच्चे 29 तारीख को मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे पास तो प्लेलिस्ट आ जाई है। तो बस मेरी आप लोगों से बस ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा दो जिनको इस वीडियो की लिस्ट वीडियो या प्लेलिस्ट की वाकई में ही रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये उन लोगों तक पहुंच जाएगी तो मेरी इस वीडियो सीरीज या फिर ये पूरी प्लेलिस्ट सफल हो जाएगी। बाकी और कुछ नहीं। बाकी अपना प्यार वगैरह बना कर रखें। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो फॉलो करें हमारे चैनल को शेयर करें, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बेटा देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर देंगे बेटा ये आज का पहला क्वेश्चन, जो कि काफी बार पेपर में पूछा गया है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जैसा आप देख भी पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन है आपका स्पेयर का। ठीक है, तो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, इजी है। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, और सही से समझना। और अगर इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट करके आ जाना, इस तरीके से करके आ जाना, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जब भी ये पूछा जाएगा आपका 5 से 6 नंबर में पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन बाय। ये आपको एक स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है, और इस इक्वेशन की हेल्प से मेरे को बेटा इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करनी है ना। तो सबसे पहले तो मेरे को सेंटर पता होना चाहिए और रेडियस पता होनी चाहिए, मतलब सेंटर का फॉर्मूला और रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मेरे को पता है तो फिर कोई दिक्कत है नहीं, उस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो जो सेंटर होता है बेटा, जो स्फीयर का सेंटर होता है -u -v और माइनस का w। ठीक है, ये सेंटर होता है स्फीयर का। और अगर मैं बात करूं रेडियस की, तो जो रेडियस होती है प्यारे बच्चों, u² + v² + w² और प्लस का d, ये होती है इसकी रेडियस। तो अब सबसे बड़ी बात कि भाई मेरा u, v, w और d मिले कहां से? ये भी मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो आपको जो इक्वेशन दी गई है, इसकी जो मैं कंपेयर करूंगा वो करूंगा जनरल फॉर्म से। किससे करूंगा? जनरल फॉर्म से इसकी कंपेयर कर दूंगा। तो बेटा जो इक्वेशन दी गई है वो दी गई है x² + y² + z² माइनस का 4x प्लस का 6y प्लस का 2z और प्लस का 5 = 0। अब बेटा जो जनरल फॉर्म होती है कि स्पेयर की इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है प्यारे बच्चों, x² + y² + z² प्लस का 2ux प्लस का 2vy प्लस का 2wz और प्लस का d = 0। ठीक है, इसके बाद बेटा देखो मेरे को u, v, w और d की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल मैं कंपेयर कर रहा हूं इससे। तो यहां पर देखो 2u बराबर क्या मिल जाएगा मेरे को भाई, 2u बराबर -4 मिल जाएगा, और u की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -2 आ जाएगी। ठीक है, 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ऐसी सेम एज इट इज 2v बराबर क्या मिल जाएगा मेरे को, वो 6 मिल जाएगा, और v की वैल्यू बेटा यहां से मेरी 3 आ जाएगी। ठीक है, सेम एज इट इज अगर 2w की बात करूं तो 2w बराबर 2 मिल जाएगा, और w की वैल्यू बेटा मेरी 1 आ जाएगी, और यहाँ d की बात करूं तो d की वैल्यू मेरी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यूज मेरे को मिल चुकी हैं, जो u, v, w और d की वैल्यू, चारों की चारों वैल्यू मेरे को मिल चुकी है। फटाफट से मैं सेंटर वाले फॉर्मूले में रख दूंगा तो मेरा सेंटर निकल के आ जाएगा। यहां पर फटाफट से देख सकते हैं भाई, माइनस का u, तो u की वैल्यू 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2, और माइनस का v तो माइनस का 3 हो जाएगा, और w माइनस का तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो बेटा इसका जो सेंटर होगा प्यारे बच्चों, सेंटर होगा 2 - 3 और ये माइनस का 1। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा यही रेडियस की। किसकी बात करेंगे यहाँ हम? रेडियस की। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट में u² + v² + w² + d। तो u का स्क्वायर करेंगे तो माइनस के 2 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा ही हुआ है। और v का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस w क्या है, w 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस d की वैल्यू क्या है आपकी 5, तो फटाफट से 5 लिख दोगे आप। ठीक है,
तो जी ये जो हो गया आपका, ये हो गया अंडर रूट में 19, अंडर रूट में 19। तो बेटा जो ये निकल का आया ये इसकी रेडियस है, और जो ये निकल का आया है ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आए और कहे कि स्पेयर का आपको सेंटर फाइंड करना है या रेडियस फाइंड करनी है, तो प्यारे बच्चों आपको इन दोनों फॉर्मूले को याद रखना होगा। अब देखो अगर किसी बच्चे को डीप पढ़ना है तो टॉपिक वाइज वीडियो भी डली हुई है, वो जाकर देख सकते हो। बस मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा जितना हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम इतना है नहीं, तो इसी वजह से जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से उन्हें पढ़ो, अच्छे से उन्हें कर करके देखो, और हो सके तो लास्ट में रट लो, क्योंकि वहां आपको क्वेश्चन करके आने हैं। बस लास्टली ये है कि क्वेश्चन हमारा होना चाहिए। तो जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आप मजा आ रहा होगा तो फटाफट से यार शेयर करते चलो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या फटाफट से इसे कॉपी में नोट डाउन कर लो और कॉपी बना लो। तो कॉपी में अगर पेपर से 1-2 दिन पहले देख कर जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। यार देखो बिना वीडियो को स्किप करे हुए देखो तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। रोज के 20 से 25 मिनट निकालने, और ज्यादा बड़ी बात नहीं, पेपर में बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे, टेंशन ना लो, सारी चीजें पढ़ाई हुई ही आ जाएंगी। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चल रही वो चल रही। हेलो हेलो, तो बेटे यहाँ पहले ध्यान देना, देखो यहाँ बाय मिस्टेक यहाँ पर प्लस का डी है, ये माइनस का डी आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में माइनस का डी है, ध्यान रखना, और यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर आप, तो बेटा सभी लोग ध्यान देंगे। ये है आज का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि काफी बार ये भी पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्पेयर हु सेंटर इज। ये आपका जो आपका स्पेयर है उसका सेंटर दिया गया है, उस स्पेयर की हमें इक्वेशन बतानी है जिसका सेंटर मेरा ये दिया गया है, एंड और विच पासेस थ्रू द पॉइंट, जो इस पॉइंट से होकर जाता है। मतलब एक सर्कल, एक स्पेयर है जो कि इस पॉइंट से होकर जाता है और इसका सेंटर क्या है, ये है। ठीक है, तो हमें उसकी इक्वेशन बतानी है, ये मेरा क्वेश्चन बेटा है। तो पहले तो एक स्पेयर बना लेते हैं, ऐसे ही जनरली हमने बना लिया, एक स्पेयर बना लिया, कितना प्यारा स्पेयर बना है। ठीक है, जिसका सेंटर में क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, सेंटर दिया गया है मेरे को 2, -3 और ये 4, जिसको मैंने नाम दे दिया O। ठीक है, और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P, इसको दे दिया P। ये 1, 2 और ये -1, मतलब सर्कल इससे होकर जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने नामकरण इनका कर दिया। तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेटा अगर मैं ओपी की बात करूं तो ओपी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ओपी रेडियस। और अगर मेरे को रेडियस पता चल गई तो मैं इस सर्कल की इक्वेशन बता सकता हूं। और रेडियस एक्चुअल में कैसे निकलेगी, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। जैसे डिस्टेंस का मैंने 1-2 क्वेश्चन लिए भी थे, तो इन दोनों पॉइंट की पहले मैं निकाल लेता हूं डिस्टेंस। तो ओपी रेडियस ऑफ ए स्पेयर, तो ओपी फाइंड करते हैं। टू फाइंड ओपी, तो भैया ओपी के लिए अंडर रूट x2 - x1, तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस -3 - 2 का स्क्वायर, 4 - 1 का स्क्वायर, तो प्लस का हो जाएगा ये। तो एक्चुअल में निकल के आ जाएगा मेरा ये प्लस का 1, तो 1 का स्क्वायर, और प्लस ये माइनस का 5 का स्क्वायर, और ये प्लस 5 का स्क्वायर, और एक्चुअल में निकल के आ जाएगा मेरा 5 का 25 और ये अंडर रूट 51। बेटा रेडियस क्या हो गई मेरी, अंडर रूट 51। ठीक है, अब जो आपकी स्पेयर की जो जनरल फॉर्म होती है, जो स्पेयर की फॉर्म होती है, स्पेयर का जो फॉर्मूला होता है, इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और यहाँ डी और आता है, वो सॉरी यही आता है बस, है ना, डी तो जनरल में आता है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब जो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये अल्फा बीटा और ये गामा, ये होते हैं बेटा ओरिजिन के, मतलब एक तरीके से केंद्र के, सेंटर के पॉइंट होते हैं। किसके होते हैं, सेंटर के पॉइंट होते हैं। तो ये होगा आपका अल्फा, ये होगा बीटा और ये होगा गामा। ठीक है जी, और ये आर क्या होगी आपकी, अंडर रूट 51, तो आर का स्क्वायर कर देंगे। तो फटाफट से यहां रख देते हैं। तो x माइनस अल्फा की वैल्यू क्या बेटा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा की वैल्यू क्या है -3, तो प्लस का 3 हो जाएगा का स्क्वायर
z माइनस गामा क्या दिया हुआ है आपको 4, तो 4 का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू अंडर रूट 51, आर की वैल्यू है तो इसका स्क्वायर। बाकी यहां देख लेते हैं कैलकुलेशन। बेटा इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो प्यारे बच्चों आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2x प्लस y प्लस 3 का अगर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का 6y। z माइनस 4 का अगर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहां देख लो तो z स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 4z, ठीक है, नहीं 4 नहीं, ये हो जाएगा 8z, ठीक है, और इज इक्वल्स टू अंडर रूट 15 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 51। अब बेटा इसे सेपरेट करके लिख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये माइनस का 2x और प्लस का 6y और माइनस का 8z। अब जो कांस्टेंट टर्म्स है उन्हें एक साथ ऐड कर लेते हैं। 4 दे रखा है, 9 दे रखा है और 16 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया और ये हो गया 29 हो गया, तो प्लस का 29 यहां देख देते हैं, प्लस का 29 और माइनस का 51 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 51 को मैं इधर उठा के लेकर आ गया, ठीक है जी। अब देखो इसमें से माइनस कर देंगे तो डायरेक्टली जो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 6y माइनस का 8z, और बेटा ये आ जाएगा प्लस का माइनस का 22, कितना आ जाएगा, माइनस का 22 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये जो इक्वेशन आई है ये उस स्पेयर की इक्वेशन आई है जिसका सेंटर ये है और जो इससे होकर जाता है, तो ये आई है आपकी होल इक्वेशन। तो ये आपका रिजल्ट होगा। मैं होप कर रहा हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, सारी इक्वेशन समझ में आ रहे होंगे, सारे फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है तो फटाफट से यार पूछ लिया करो जो भी है, बट अपना क्वेश्चन कोई भी आपको छोड़कर नहीं आना है, सारे क्वेश्चन वगैरह करके आने हैं। और जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और देखो धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ मेहनत करने में लगा पड़ा हूं, बार बार कैमरा ऑन करना, बंद करना, स्टार्ट करना, एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, डिस्क्रिप्शन तैयार करना, बार बार कर रहा हूं। देखो बस आप लोग यार प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ, सारी चीजें करूंगा मैं बहुत अच्छे तरीके से और आपके पेपर बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। उससे पहले लाइव क्लास वगैरह भी रखेंगे, उसके बाद भी लाइव क्लास रखेंगे, क्योंकि पेपर का आपका रिव्यू भी लेना है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में काफी अच्छा गया, सेकंड सेमेस्टर में भी आपका काफी बढ़िया जाएगा पेपर। बाकी 2 क्वेश्चन लिए थे, काफी बार पेपर में आते हैं, तो आई होप आपको सारी चीज़ें बढ़िया लगी होंगी, मज़ा आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे शेयर करो, कमेंट करो, क्वेश्चन होता है वो भी आप पूछ लो, और बाकी हमारे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ जाओ, वहाँ भी आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मिलती रहती हैं। और अपना प्यार बना के रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और मैथमेटिक्स वर्ल्ड फैमिली का पार्ट बने। थैंक यू।